पीटीआई की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा में और पिछली जो हुकूमत गुजरी थी नवाज़ शरीफ साहब की, उनकी हुकूमत और उनकी वजारत उज़्मा में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसी एक केस के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। पनामा का केस आया, हर चीज़ बड़ी क्लियर थी, सारे मामलात थे, लेकिन 2 साल ये मामले को लटकाते रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को और नीचे उनके किसी बंदे को ज़रूरत नहीं हुई कि कोई रिज़ाइन दे दें कि मैं एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन में शामिल होता हूँ और जब तक मैं जनाब साबित नहीं हो जाता कि मैं गिल्टी नहीं हूँ उस वक्त तक जनाब मैं ओहदा कोई नहीं लूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इंतहाई करीबी साथी और पुराने दोस्त, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम अभी आया है, अभी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है, अभी प्रूफ होना है, अभी कोई फैसला नहीं है, लेकिन उन्होंने एक गुडविल जेस्चर में जुल्फी बुखारी साहब ने रिज़ाइन दे दिया और कहा कि जब तक मैं अपने आप को क्लियर नहीं कर सकता मैं किसी अवामी ओहदे पर नहीं रहूँगा। दूसरी बात यह है कि इस लाहौर रिंग रोड के केस के अंदर आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन और इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो बनाई गई और पेश की गई और पब्लिक के सामने लाई गई और मीडिया के सामने लाई गई, हालांकि अपनी ही हुकूमत का जो है वो प्रोजेक्ट था। ये भी आपको फ़र्क नज़र आएगा पुरानी हुकूमतों के। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो वजीर थे उन्होंने तो इस तहकीकाती रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखें, बात यह है कि सरवर खान साहब के हवाले से जो आज मुकालमा आपने सुना, उसके अंदर कैबिनेट के अंदर उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा कि आपका नाम तो ऐसा सच कोई इस तरीके से आया कोई नहीं तहकीकाती रिपोर्ट पे, तो आप जस्टिफिकेशन क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं। लेकिन अभी आप सरवर खान साहब को तो एक साइड पर रखें ना, इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट होगा, चाहे वो अफसर शाही से ताल्लुक़ रखता होगा, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक़ रखता होगा, उसके ख़िलाफ़ बेलाग और बेबाक इन्वेस्टिगेशन भी होगी, प्रोब भी होगा, तहकीकात भी होंगी और उसके बाद जो फाइंडिंग्स और जो फैक्ट्स आएंगे उसकी रोशनी में उसका एहतसाब भी होगा। ठीक चौहान साहब, 2 चीज़ें हैं। एक ब्रीफ मेरा छोटा सा कमेंट है, उसके बाद मैं भी सवाल ही पूछूंगा क्योंकि हम मौका देख के आप अच्छा है कि आपसे बात करें हम। देखिए सोनिया, 2 चीज़ें हैं जो बात मानने वाली है, दयानतदारी वाली माननी होगी कि मुझे नहीं नज़र आता, मैं तकरीबन 44 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अंदर कोई स्कैंडल आए, कोई इल्ज़ाम लगे और वो हुकूमत उसको सामने खुद ले आए और वो कारपेट के नीचे न दबा दे। जहांगीर तरीन का मसला हो, इनका मसला हो। अब मुझे बताएं ना, अपोजिशन को बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया जा सकता है, क्या ये रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा जो है ये बना, जब स्कैंडल आया, क्या आपने निकाला है इसको, प्रेस ने निकाला है इसको, कहाँ से आया? ये तो अंदर की रिपोर्ट जो है कि एक इंजीनियर थे पिंडी के, उन्होंने किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर तक रसाई हासिल की। उन्होंने बताया कि जी इसको तो रीअलाइनमेंट हो रही है इस रिंग रोड की प्रोजेक्ट की, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, फौरी तौर पे आपने देखा जो कार्रवाई अखबारों में आ गई। और अप्रिशिएट करना बनता है, मतलब जो बात दयानतदारी की बात माननी होगी, वरना हमने यही देखा है जिनके खिलाफ केस होता है वो कभी सामने नहीं आने देते, अपने लोगों को बचाया जाता है। दूसरी अहम बात यह है, चौहान साहब 2017 का प्रोजेक्ट था, नवाज़ साहब के ज़माने में, शहबाज साहब के ज़माने में हुआ, $400 मिलियन बैंक ऑफ चाइना ने अप्रूव किया, फिर उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई, ठप हो गया प्रोजेक्ट, फिर थोड़े अर्से बाद 2018 के शुरू में और फिर हुकूमत आपकी आ गई तो दोबारा से सर्विस हो गया। अब जिस तरीके से कहते हैं 40 किलोमीटर का ये रिंग रोड था, रावलपिंडी की ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा था, बनाने के लिए बहुत अच्छा मनसूबा था, फिर क्या किया गया वो लंबी कहानी है, लेकिन ब्रीफ ये है कि 29 किलोमीटर जो है ना उसमें ऐड कर दिए गए, $23 बिलियन एडिशनल हुकूमत से मांग लिए गए। अब कहा जाता है कि प्रोजेक्ट को स्ट्रेच करके ले गए अटक तक, उसमें 2 इस्लामाबाद के सेक्टर भी डाल दिए गए। अब जिस तरह 10 हाउसिंग सोसाइटियाँ, 2 बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों का नाम आ रहा है, एक में मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ है उसमें सरवर खान साहब के साहबजादे जो हैं वो पार्टनर हैं। दूसरे प्रोजेक्ट में आप देख लें जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने सैक किया है, मोहम्मद महमूद साहब कमिश्नर पिंडी के हैं, उनका कहा जाता है वो जिसको कहते हैं बेनामी उसके पार्टनर हैं। अब चौहान साहब, सवाल इस वक्त ये बनता है कि हाई मॉरल ग्राउंड की जो बात होती है, बड़ा अच्छा है जुल्फी बुखारी साहब ने रिज़ाइन कर दिया, क्या वजह है कि लोग कह रहे हैं कि ये वही सरवर खान साहब हैं जिन्होंने आपके लिए बड़ी परेशानी बनाई थी, हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट हुई थी जब तैयारा अपना तबाह हुआ था कराची वाला, और फिर उन्होंने अपने तौर पे पायलटों का इशू उठाया। कहा जाता है, अब तो खबरें सामने आ गई हैं कि उस वक्त के CC के जो सिविल एविएशन के DG थे उनके साथ नहीं बनती थी तो उन्होंने मुल्क का बेड़ागर्क किया, पूरी दुनिया में हमारा रसवा किया PIA को। अब सवाल ये कि फौरी तौर पे आप नहीं समझते कि सरवर खान साहब को भी अलहदा हो जाना चाहिए जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती? अच्छा एहतशाम साहब, आपने सारा जो अभी आपने मुकदमा रखा है 100% ठीक है, मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ,
लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सरवर खान साहब का जो भतीजा है, जो इस वक्त MPA भी है, या उनके बाकी कोई रिश्तेदार है, अगर उनकी किसी हाउसिंग स्कीम की तरफ से जो है वो लाहौर रिंग रोड गुजरना शुरू हो गई या री अलाइनमेंट के अंदर वहाँ से गुजरना जना वो रख दिया गया नए सिरे से, तो वो फैसला सरवर खान साहब ने करवाया होगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, फैक्ट से पता चलेगा कि क्या उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, क्या उन्होंने पंजाब हुकूमत को प्रेशराइज़ किया, क्या उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी को प्रेशराइज़ किया, क्या उन्होंने रिटर्न वर्बल या जिस अंदाज से भी डिप्टी कमिश्नर को और आपकी RDA को, आपके जनाब CNW को और आपके जनाब पंजाब हुकूमत को उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि जनाब आप दोबारा से रीअलाइन करें, और अगर उसका हाउसिंग स्कीम की तरफ से जो है वो करीब से नहीं गुजर रही लाहौर रिंग रोड, तो आप उस साइड से लेके जाएं, तब तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना। ये तो जरूरी तो नहीं इसमें हाउसिंग स्कीमें जो है ना शहरों के मज़ाफात में होती हैं। चौहान साहब, जिन्होंने इस पे तहकीकात की है वो कमिश्नर गुजरांवाला जनाब गुलजार साहब जो हैं, वो कहते हैं वो अगरचे ये जो इलेक्शन हुआ है पिछले दिनों उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी रही थी। ये एक खुशाब वाला, दूसरा डस्का वाले में, लेकिन कहा जाता है कि बड़ी अप्रिशिएट किया गया, ब्यूरोक्रेसी में लोग काम करना चाहिए, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने जो इनिशियल रिपोर्ट दी है उनमें सारे नाम दिए गए हैं। उन्होंने वो भी बताया कि जी 2 वज़ीर, उनके ताल्लुकात और एक हाई लेवल के सेक्रेटरी जो हैं प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब हैं, उनका भी नाम है उसमें। देखें, अभी पॉइंट आउट तो नहीं किया गया ना कि इन्होंने इस अंदाज से ये सारी चीज़ की। ये तो जुल्फी बुखारी साहब क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के ज़्यादा करीब थे, उन्होंने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे और आला और अरफा रवायात को बरकरार रखते हुए मुखालफीन को भी जो है वो मुंह पे तमाचा मारा है, उनकी सियासत के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है कि भाई ये एक गुडविल जेस्चर होता है, ये एक इखलाकियात होती है, ये एक अच्छी पॉलिटिक्स होती है, ये एक नया पाकिस्तान का जो ना एक अंदाज होता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का करीबी साथी या दोस्त हूं तो मैं रिजाइन दे रहा हूं, उसके बाद जब मैं क्लियर हो जाऊंगा तो मैं वापस अपनी पोस्ट पे आ जाऊंगा। बाकी जब आपकी तहकीकात, इब्तदाई तहकीकात भी जो प्रॉपर होंगी, उसके पे अगर नाम आता है तो ठीक है, वो जो जिसका नाम आएगा वो पाबंद है कि वो रिजाइन दे जब तक फाइनल कंक्लूजन नहीं आ जाती। लेकिन अभी मैं ये समझता हूं कि सरवर खान साहब के हवाले से कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब, एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि ऑपोजिशन पर जो इल्ज़ाम लगते हैं, केस साबित नहीं होते थे, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, नाम ECL में डाले जाते हैं। यहाँ इल्ज़ामात लगते हैं तो ना जेलों में नाम डाले जाते हैं, ना नाम ECL में डाला जाता है। बहुत से एग्जाम्पल्स वो कोट करते हैं, जैसे जहांगीर तरीन साहब का मामला आप देख लें, खुसरो बख्तियार साहब हैं, परवेज़ खटक हैं, आमिर कियानी हैं, महमूद खान हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। इन पर भी इल्ज़ामात लगते हैं, साबित होना ना होना ये तो अलग बात है, लेकिन इन्हें जेलों में नहीं डाला जाता, इनके नाम ECL में नहीं डाले जाते। देखो, आप अपने जहन में ये बात क्लियर कर लें कि इन सारों के खिलाफ नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं। इनमें से आपके अलीम खान साहब ने जेल काटी है, इनमें से सब्तैन खान साहब ने जेल काटी है, इनमें से बाकी भी सारे लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, और कुछ जो है वो अंडर प्रोसेस है कि उनको नैब के अंदर वाज़े तौर पे जो है वो रेफरेंस दायर किए जाएँ कि ना किए जाए, वो भी चीज़ें चल रही हैं। आप जो मुखालफीन की बातें कर रहे हैं ना, उनके थद्दे के थद्दे हैं, जिसके अंदर आपके जो है वो उनके जो वादा माफ गवाह हैं, इनके तकरीबन हर केस के अंदर वादा माफ गवाह हैं। इनके जनाब रेडी वाले, छापड़ी वाले, फलूदे वाले, सेंट्री वाले, क्लर्क, इनके नायब कासद, इनके पर्सनल स्टाफ स्टाफ के एहलकार, इनके जनाब राइट हैंड, इनके लेफ्ट हैंड, जिनके अकाउंट से, एक फलूदे वाले के अकाउंट से 2 अरब रुपया निकल आए और वो कह दे कि भाई ये मेरे नहीं है, ये हमजा शहबाज के हैं। एक जनाब छापड़ी वाले के जनाब और इनके जनाब रमज़ान शुगर मिल के जनाब उसमें से इनके किसी क्लर्क के जनाब उसमें से निकल आए 2 अरब रुपया, 3 अरब रुपया, 4 अरब रुपया, और वो नैब के सामने बिल्कुल एतराफ़ कर ले कि भाई जी ये मेरे नहीं है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे जो है वो आले शरीफ के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इस किस्म के प्रूफ्स मौजूद हैं, तब जाके नैब गिरफ्तार करती है, हम नहीं करते। ठीक, नैब हमारे अंडर नहीं है। तो अगर इसी तरह की चीजें आ जाती हैं लाहौर रिंग रोड के हवाले से भी, तो फिर ठीक है, जिस मिनिस्टर के हवाले से आएंगी उसको भी बिल्कुल अंदर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ा वाज़े तौर पर आपने बता दिया कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, सबूत सामने आएंगे, सबके साथ ऐसा होगा। चौहान साहब, एक और एलिमेंट है जो बड़े दिनों से प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, आपकी पार्टी के लोग भी बात करते हैं, लिखने वाले भी बात करते हैं कि 70 सालों में इस मुल्क को माफिया जो रन कर रहे हैं। अब तो आपके कुर्त में आके तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आपके मुखालफिन
मैं देख रहा था आज कुछ जो नरम गोशा नून वालों के लिए भी रखते हैं वो भी लिख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन माफिया चाहे वो सियासतदानों में है, चाहे रिटायर्ड जर्नलों में है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट में है, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट में है, वो इस हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। तो आपको क्या लगता है कि जितनी आपने 23 साल तक इमरान खान साहब ने, आपने उनके साथी जो उन्होंने मेहनत की है, आप नहीं समझते कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब अचीव करना चाहते हैं वो उनको हुकूमत नहीं करने दे रहे, मसाइल की तरफ तवज्जो देने नहीं पड़ती और माफिया हर जगह जो है ना पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं? एहतशाम साहब, आपका 41 साल 44 साल का तजर्बा, हमें भी 40 साल हो गया एक सियासी कारकुन की हैसियत से। हम दोनों मिलकर एक चीज़ आपस में चलो डिस्कस करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारी हुकूमत का जनाब नंबर गेम्स क्या है? हम कौमी असम्बली के अंदर जनाब कितनी जनाब नंबर गेम्स के ऊपर जनाब स्टैंड कर रहे हैं? सेनेट के अंदर हमारी क्या पोजीशन है? पंजाब असम्बली के अंदर हमारी क्या पोजीशन है? और भाई हमें पहला इक़्तिदार मिला है, वही अपाहज किस्म का इक़्तिदार मिला है, वही लंगड़ा और लूला मिला है। इन लोगों को 2/3 मेजॉरिटी की, इस आले शरीफ को, इस नवाज शरीफ साहब को, इस शहबाज शरीफ साहब को पंजाब असम्बली के अंदर और वफाक के अंदर 2/3 मेजॉरिटी, बल्कि मैं कहता हूँ जनाब पूरी की पूरी असम्बली इनकी तकरीबन इनकी होती थी, ये इनको मिली है। तो इमरान खान साहब को पहला दौर 70 साल का गंद और फिर लूली लंगड़ी जनाब आपकी हुकूमत और मैंडेट, उसके बाद इस किस्म की एक्सपेक्टेशन रखना, उसके बावजूद कोविड-19 1.5 साल आ गया, लेकिन आज पाकिस्तान की इकॉनमी के तमाम मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल के जितने इंडिकेटर्स हैं अल्लाह पाक के करम से सारे के सारे मुस्बत होना शुरू हो चुके हैं। ये सबसे बुनियादी स्ट्रक्चर होता है और सबसे फंडामेंटल जो है ना ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं किसी इकॉनमी को जज करने के कि इकॉनमी दुरुस्त सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है। वो जितने यार्ड स्टिक्स हैं, वो जितने इंडिकेटर्स हैं इकॉनमी को जज करने के, अल्लाह पाक के करम से सारों का रुझान पॉजिटिव है और उनमें से अक्सर जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। इन 2.5 सालों में जिसमें हमारी हुकूमत का इख्तियार भी, हमारी हुकूमत का वकार भी, हमारी हुकूमत की अक्सरियत भी, कानून साजी के हवाले से हम किसी जगह नहीं खड़े हो सकते। कोविड-19 1.5 साल से है, उसके बावजूद अगर हुआ है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की डेडिकेशन, उनकी विल और उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से है और इंशाल्लाह आगे भी होगा।